Okay. Good morning, everyone. Good morning, sir. 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 Morning. Good morning. Good morning, everyone. Okay. चले रिसेंट है लास्ट टेस्ट की बात करें, काफी सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा स्कोर किया था, कुछ लोगों से बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई हैं, ठीक है। सो अभी हमारा यार पूरा टारगेट क्या है कि मिस्टेक्स को कैसे ओवरकम करना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने पेपर वापस से रीचेक किया? जैसा मैंने बताया हुआ था कि आप एक बार वापस से देख सकते हो कि आपसे क्या मिस्टेक्स हुई, कैसे प्रोसेस करते हैं वो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। Yes, sir. या सो आपको पता होगा, आप रिजल्ट सेक्शन में जब जाते हो तो रिजल्ट सेक्शन में सबसे बॉटम पे एक टाइम एनालिसिस होता है, आपने ध्यान दिया? Sir. या Yes, तो sir. वहां पर रहता है कि आपने किस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम यूज किया, तो वहां पे वो जो टाइम का ग्राफ होता है बार, उस पे आप क्लिक करके वापस से क्वेश्चन देख सकते हो। तो वहां पर आप देखो कि कौन से क्वेश्चन आपसे गलत हुए और एक बार उनको रीचेक करो विदाउट सीइंग द ऑप्शन। उसके बाद आप व्यू सेक्शन में आके ऑप्शन देख सकते हो और अपना चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों से क्या मिस्टेक्स हुई, आप लोगों ने क्या क्या गलतियां की, उन्हें कैसे ओवरकम करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। चले, तो यार मैंने देखा हुआ है कि कौन से क्वेश्चंस ज्यादा इनकरेक्ट हुए, मैं वो वाले क्वेश्चंस भी बताता रहूंगा, प्लस अगर किसी स्टूडेंट को स्पेसिफिक डाउट है तो वो डाउट भी पूछ सकता है। जैसे बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की, यार सेकंड क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने इनकरेक्ट किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, तो यार आपको अगर नोट्स याद हो, नोट्स में अगर हम देखें तो मैंने बहुत ही वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। सपोज ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दिख रहा है यार सबको, देखो ये वाला, इस पे क्या समझाया, अगर -50 कहीं पे लिखा हुआ है, -50 आई कैप, तो क्या वो माइनस मैग्नीट्यूड को बिलोंग करता है क्या? No, No. sir. No, नहीं। sir. ओके गुड, सो वो डेफिनेटली किसको बिलोंग करता है? डायरेक्शन को बिलोंग करता है। सो ये क्वेश्चन यार बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इनकरेक्ट किया हुआ था। क्या फोर्स ऑफ 50 न्यूटन है एक्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। सो मोस्टली स्टूडेंट ने डी ऑप्शन मार्क किया हुआ है। इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सो वेस्ट की तरफ है, इसलिए -50। नहीं भाई, वो माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 50 न्यूटन। अभी कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि सर 50 नहीं होगा क्या, सिर्फ ए? तो नहीं यार, जो मैग्नीट्यूड हम बोलते हैं ना, किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, वो उसके यूनिट साइड के साथ डिफाइन है। अगर आप सिर्फ बोल दोगे 50, सो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, समझा ना? कैसे पता चलेगा कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है? Newton. न्यूटन से। सो करेक्ट आंसर 50 न्यूटन होना चाहिए था, बहुत ही कम लोगों ने करेक्ट किया हुआ है ये। ओके, आप लोग डाउट्स देखें। फिर था फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनकरेक्ट किया हुआ है, यार होना नहीं चाहिए था। देखिए, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि सपोज मैं दो वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक, एक वेक्टर ले लेता हूँ 10 और एक वेक्टर ले लेता हूँ 4। तो ये वेक्टर से बताओ, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो रिजल्ट कितना आएगा? 14. 14। अगर 14. अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, एक 10 इधर है एक 4 इधर है, कितना? 6। 6. तो इसका मतलब ये है कि जब ये एंगल चेंज करेंगे, कहाँ से कहाँ, ये एंगल चेंज करेंगे, अभी थीटा कितना है दोनों के बीच? 0 डिग्री, और यहाँ पर है 180 डिग्री। सो इनके बीच का एंगल जब 0 से 180 डिग्री होगा तो ये वैल्यू 6 से चेंज होगी कहाँ तक? सॉरी, 14 से जाएगी कहाँ तक? 6 तक। सो दिस बिकम्स द रेंज ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना? तो ये बताया था ना यार, 6 और 14 कैन बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। सो मोस्ट ऑफ द आंसर विल बी इन बिटवीन दीज ओनली। सो क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर 4 and 7? 4 and 7 से बताओ मैक्स कितना मिल सकता है हमें? मैक्स 11 और लीस्ट 3 मिल सकता है, सो इसलिए 4 2। + 7, यस 11, एंड मिनिमम कितना मिल सकता है? 7 - 4 मतलब 3। सो इसलिए कौन सा ऑप्शन नहीं पॉसिबल है? A. A. ये 2. ऑप्शन नहीं पॉसिबल है। ओके गुड।
बहुत सारे लोगों ने 5 भी गलत किया यार। 5 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था ना। बताओ 11 और 5 से रिजल्टेंट 6 आया, क्या एंगल होना चाहिए? 180. 180. 180 डिग्री। काफी सारे स्टूडेंट ने 0 मार्क कर दिया था यार। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 0 में तो दोनों क्या हो जाते हैं? अगर 0 आंसर होता है दोनों एडअप हो जाते ना। हाँ सर, क्योंकि कॉस निकल ही जाता. हाँ मतलब कॉस से भी सोच सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी तो बोल सकते हैं ना। मैंने बताया ये कि अगर सेम डायरेक्शन है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऐड हो जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन है डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके चले बताए अप टू 10 तक आप लोग के डाउट्स, आप लोग डाउट्स बताओ, वो बेटर है कि आपको क्या डाउट आया वो डिस्कस कर लेंगे, है ना। Sir, sixth. 6th. Okay, if the resultant of two vector this and this is this, the angle between. तो यार मैंने बताया मतलब आपको थोड़ा सा ये कॉमन सेंस से इटरेट करना पड़ेगा। कैसे? देखो इनसे मिनिमम कितना हो सकता है? 5। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15. 15। और जबकि हमारा आंसर 5 के पास नहीं 15 के पास है, तो मतलब एंगल अब हम बता नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे नॉलेज को यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन से चेक करना होता है। कैसे? ऑप्शन से। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे चेक करना होता है? ऑप्शन से। क्या 0 करेक्ट आंसर है क्या? नहीं सर. 0 डिग्री पर तो क्या आएगा? 15 आंसर आता। ठीक है। 180 है क्या? नहीं, 5 नहीं, आता. 180 में 5 आता। तो रिमेनिंग कितना बचा? 30 और 90। चेक कर लो 30 दोनों को। आएगा. ठीक है 30 आ तो जाएगा. 30 के लिए चेक कर लेते हैं। देखें 30 के लिए चेक कर लेते हैं। क्या है रिजल्टेंट का फॉर्मूला? रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 10 इंटू 5 इंटू कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जा रहा है ना, मतलब सॉल्व करेंगे। बट उससे बेटर है कि मैं 90 को एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। सो अगर मैं 90 को क्रॉस चेक करता हूँ तो देखें 90 के लिए तो डायरेक्ट होता है ना, कॉस वाला टर्म क्या हो जाता है? 0. 0। सो अगर थीटा 90 डिग्री है आई कैन डायरेक्टली सॉल्व द रिजल्टेंट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ 10 का स्क्वायर 100 एंड 5 का स्क्वायर 125। अब 125 में से हमें पता है इसे लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू 5 इंटू 5। सो रूट के बाहर क्या आएगा सर? 5 5 बाहर आएगा. आएगा ना, और 5 अंदर रह जाएगा। सो ये 5 √5। अब यार सोचो कि √5 का आंसर क्या होगा। तो ये अब आपको थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा कि यार 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। मतलब 2 के बहुत ही पास होगा ना 5। Yes. समझा? तो 2 के बहुत ही पास होगा मतलब 5 इंटू मान लो ऐसा हार्डली 2.2। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता बट मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि 90 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अगर आप एक्चुअल वैल्यू रख दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। हाँ But sir, answer Sir, is D. answer is D. आंसर इज डी। अरे Yes, sir. Yes. एक मिनट आंसर शुड बी सी। हाँ देयर इज अ मिस्टेक आई विल चेंज। हाँ वेट अ मिनट जस्ट अ मिनट। ओके 9th का पेपर ना, 9th विच क्वेश्चन नंबर इट वाज? Sixth. 6th. क्वेश्चन 6। हाँ क्वेश्चन 6 का आंसर डी है, इट शुड बी सी। हाँ okay I have corrected it, so let me check the result again. Huh? Okay just a minute, let me see the results again. Okay, Soham has got 91. Let me see the top 5. Okay, Soham 91, Sanskar 81, Tanvi 77, Arnis 70, प्रांजल 63। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़े हुए, सोहम एंड संस्कार के बढ़े हुए, आई गेस तन्वी के बढ़े हैं, प्रांजल के चेंज नहीं हुए। ठीक है ओके चले, अभी मैंने करेक्ट कर दिया, चेंज कर दिया। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर
सी। C. ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स ने सी मार्क किया था, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, हमारे पास पूरा क्वेश्चन वाइज एनालिसिस रहता है कि कितने स्टूडेंट्स ने कौन सा क्वेश्चन करेक्ट किया। ओके, इसके बाद बता डाउट अप टू 10, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 10, एनी अदर डाउट? No, sir. ओके, क्वेश्चन 10 किसी ने कहा हुआ है? क्वेश्चन 10 लिखा हुआ है यार, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? सर नहीं सर, Multiplication. अच्छा, मैंने Product- निकाला पर हाँ। वो आंसर कुछ मतलब ठीक नहीं आ रहा था। अरे साइन 45 का वैल्यू बताओ। अच्छा, क्या होता है? 1/√2. 1/√2। cos 45 कितना होता है? 1/√2. 1/√2। 1/√2 इंटू √2 क्या करोगे? 1/2 आएगा ना, आंसर सी होना चाहिए। सी आंसर ही है ना? Yes, sir. ओके सर। Yes, sir. ओके, चलो अप टू 15 बताओ डाउट्स। No. एनी अदर डाउट टिल 15? ओके, गुड। ओके, टिल 20 एनी अदर डाउट? 16, sir. 16 एनी अदर डाउट टिल 20? 19. 90 Sir, 20. 20 okay, let's see. सर 13 I had it. 13 you added out. Sin 300 na? So I told you it's better to check if I draw 300 will be somewhere here. Okay na? So what is the best idea? The angle must be less than 90 degree because हमें आंसर कहाँ तक के याद होते हैं? सिर्फ 90 तक। और मैंने क्या बताया कि कहाँ से चेक करना होता है? Either you take 90. 0 or yeah from 180. So if I check 300, so 300 0 पे तो मतलब फुल सर्किल कितना होता है? 360 होता है ना? यस। तो इसका मतलब कितना एंगल रिमेनिंग हो गया यहाँ से? 60 डिग्री ना? सो इसका मतलब आंसर क्या होगा? साइन 300 इज नथिंग बट साइन 60 डिग्री। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। बताओ, पॉजिटिव होता है नेगेटिव? Negative. नेगेटिव होता है साइन। Negative. सो आंसर होगा -√3/2। क्लियर ना? Yes. Yes, sir. ओके, गुड। 16 देखिए, फाइंड द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 40 फ्रॉम एनी ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल 70। देखो यार, मैंने जो फॉर्मूला बताया है एंगल का, वो कितने डिग्री के लिए वैलिड है? 90. 90 डिग्री। ओके, लेकिन एक कॉमन सेंस बताया था ना कि अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, सो डेफिनेटली रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा? अगर ये एंगल 70 डिग्री है, बीच में से. बीच में से जाएगा। बिल्कुल बीच में से जाएगा, तो किसी भी फोर्स से उसका एंगल कितना हो जाएगा? 35 degree. 35 डिग्री। करेक्ट ना? कितने लोगों ने करेक्ट कर दिया था? 16 नंबर, लेट मी चेक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 रेस्पॉन्सेस। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ने करेक्ट किया हुआ था, और बहुत सारे स्टूडेंट ने इनकरेक्ट भी किया हुआ है। मनाली, ओजस, दिव्या, आप लोगों ने इनकरेक्ट किया हुआ है। थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज को। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ना, इट्स जस्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। यार देखो, मैं सिखाना ये चाहता हूँ कि एमसीक्यूज में यही डिफरेंस होता है। यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन द सॉल्विंग, आपको लॉजिक एंड ऑप्शंस भी पैरेलली ध्यान देने होते हैं। क्लियर है ना? लॉजिक एंड ऑप्शन साथ में देखते हुए चलना है कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। हाँ, अच्छा, जब एंगल 90 डिग्री होता है तब रिजल्टेंट का एंगल किस फॉर्मूले से निकालते हैं? बताएं। Yes. ये एंगल किस फॉर्मूले से निकालेंगे? tan. tan अल्फा। और क्या हो जाता है tan अल्फा? a/b या b/b? कैसे डिसाइड करते हैं? जहां Sir, से sir. एंगल लिया है वो डिनोमिनेटर होता है. वेरी गुड यार, वेरी गुड, एग्जैक्ट यही चाहिए आपको। इसी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट प्लान रहने चाहिए। मैंने कितनी बार बताया कि ये अल्फा एंगल उधर से ही लिखते हैं जहां पे, मतलब सॉरी, जिससे लिखते हैं उसको कहां पे रखते हैं? Denominator. Denominator. ओके, वेरी गुड यार, ठीक है। सो आगे क्वेश्चन है, एक ऐड किया हुआ है मैंने। चलो 19 देख लेते हैं। 19 is write the 10 meter displacement along 25 degree southwest in appropriate vector format. अब यार आपको 25 डिग्री पता है क्या?
cos 25, क्योंकि हमें वेक्टर लिखना है तो हमें cos sin की वैल्यू चाहिए ना। क्या मैंने 25 डिग्री आपको लर्न करने के लिए बोला क्या? नहीं No, नहीं sir. sir. नहीं। So that means this question is now logic and option based. समझा ना? Yes, sir. डेफिनेटली आपको यही तो एमसीक्यूज की खास बात है कि ऐसा नहीं है कि सारी चीजें पूरा सॉल्व ही करना है, आप क्वेश्चन से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलो, मुझे साइन कॉस तो नहीं बटता बट मैं ये वेक्टर ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ। तो चलो यार वेक्टर ड्रॉ करते हैं। 25 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट समझना, 25 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ओके, तो पहले मैं मार्क कर लेता हूँ, ये मेरा साउथ, ये मेरा वेस्ट। एंगल कहाँ से मेजर करना है, साउथ से या वेस्ट से? वेस्ट से वेस्ट से मेजर West से. करना है, थर्ड Very good क्वाड्रेंट यार, में आएगा। वेरी गुड। सो ये हो गया वेस्ट से एंगल, ये हो गया 25 डिग्री। ओके फाइन, दैट मींस मेरे जो कंपोनेंट होंगे वो किस किस डायरेक्शन में होगा, एक इधर होगा और एक इधर, बताओ। हाँ, कंपोनेंट 1 वेस्ट कंपोनेंट होगा। एक होगा माइनस आई कैप में और एक होगा माइनस प्लस Minus J cap. ए, हाँ सॉरी माइनस जी। माइनस अब जे। देखो, इज देयर एनी ऑप्शन? डी बस, समझा ना क्वेश्चन कैसा है, समझ Yes, आया sir. ना? अभी आप लोग बोलोगे सर cos 25 का वैल्यू, sin 25 का वैल्यू नहीं नीडेड है। वी आर नॉट सॉल्विंग स्कूल पेपर, ओके? समझ रहे हो ना, स्कूल का सॉल्विंग नहीं चल रहा है, हम कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहां पे हमें ऐसा ब्लाइंड फोल्डेड बस सॉल्विंग नहीं सीखना है कि नहीं सॉल्व करना है, टेक्निक भी सीखनी है कि ठीक है यार, हमें जो पता है उससे भी क्लियर हो रहा है कि देयर इज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट बी। अच्छा चलो, अब कुछ स्टूडेंट पूछेंगे सर अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता तब, एक ऑप्शन अगर ऐसा भी होता, सोचो सी ऑप्शन अगर डी ऑप्शन मान लेते हैं ऐसा होता, तब बताओ बी और डी में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सर हम देखते थे कौन सर सा फर्स्ट ज्यादा है। कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट से। नहीं कंपोनेंट हम कर नहीं पा रहे हैं। कंपोनेंट की वैल्यू से, मतलब जो वैल्यू ज्यादा है वो। हाँ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आइडिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में, मतलब आप लोग को सही में फील हो गया वेक्टर। सर 9 के साइड पर ज्यादा जाएगा, सो वेरी अगर गुड। सो 9 किस तरफ रहेगा, वेस्ट की तरफ या वेस्ट की साउथ की तरफ। तरफ? वेस्ट की West. तरफ है, डेफिनेटली, बहुत ही बढ़िया आइडिया। एग्जैक्ट यही सोचना है। देखो जिन लोगों ने नहीं ध्यान दिया, मैंने क्या बताया था कि दो वेक्टर में जो रिजल्टेंट होता है वो किसकी तरफ शिफ्ट होता है, जो ज्यादा पावरफुल फोर्स होगा। तो इसका मतलब ये कि अगर मैंने कह दिया है कि ये एंगल इधर से कम है 25 डिग्री है, डेफिनेटली इसका मतलब ये वाला ज्यादा है ना? यस सर। इवन हम नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर सकते थे कि अगर मुझे दोनों में नेगेटिव मिल गया, सो नाउ मैं अब ये हाँ थॉट सर, दे वो सकता था। आएगा ही नहीं, दोनों माइनस आएंगे। क्या सॉरी सर हाँ, डायरेक्शन ही गलत है बाकी के इसमें। हाँ वो तो मैंने बता दिया, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि इफ देयर इज सम ऑप्शन जिसमें फिर से नेगेटिव है दोनों, सो नाउ यू नीड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ना, क्योंकि अभी अब ऐसे गेस थोड़े ना करोगे कि ठीक है सर बी और डी में डी मार्क कर देते हैं, मन कर रहा है हमारा डी, ऐसा नहीं। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा कि ये जो वेस्ट है उसके तरफ का रिजल्ट ज्यादा होना चाहिए बिकॉज एंगल कम है। सर हाँ sir, we can also roughly determine if there are two options which have negative sign for the same question and have different values, like if there is a 6 and 5 value. then you can definitely identify. I am saying there will be multiple logics. I just want to explain the popular one कि what will be the popular question set by a teacher. Okay, टीचर वो रैंडम क्वेश्चन नहीं सेट करते हैं कि यू कैन नॉट पुट एनी लॉजिक, एक डेफिनेट लॉजिक होना चाहिए। सो डेफिनेट लॉजिक था कि अगर मैं डी ऑप्शन को चेंज करके दोनों को नेगेटिव कर देता हूँ, सो आई कैन डेफिनेटली से कि कंपेयर कर सकता हूँ मैं विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ओके चलो 20 नंबर देखें। ईच डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस। तो यार ये बताया था ना यार, कल सिखाया था वेक्टर पॉइंट करना क्या होता है, वेस्ट से चेक करते हैं उसको। सो 40 डिग्री किस तरफ जाना है, नॉर्थ की तरफ। सो डेफिनेटली ये हो गया हमारा वेक्टर। इसमें किसी को डाउट? नो। तो इसका ईस्ट से एंगल कितना है, अगर 40 90 + 40। नहीं 90 + 40 क्यों, पूरा 90 + 180 होगा। 50. सॉरी, 90 + 50, हाँ यस सॉरी। तो 90 + 50 कितना हुआ टोटल, 140। 140. Sir, option is not there. ऑप्शन इज नॉट देयर। तो Yes, अब sir. देखो ना यार क्या नीचे से समझाया निकाल मैंने, सकते हैं। एग्जैक्टली मैंने क्या समझाया भाई कि वी आर नॉट
studying the school questions. Okay, these are national level exams. So आपको उसके लिए प्रिपेयर होना तो पड़ेगा. 50 आएगा सर. आपको अपना नॉलेज 50 नहीं यार, रुको, आपको अपना नॉलेज भी ओपन रखना है और साथ में ऑप्शंस की तरफ भी ध्यान रखना है. सो एक पॉसिबिलिटी मैंने देखी कि एक्स एक्सिस से मैं एंगल देख सकता हूँ ईस्ट डायरेक्शन से. इट इज 140. 140 नहीं आ रहा, सो आई लुक फ्रॉम द अनदर साइड. 220 आना चाहिए, रिफ्लेक्स 180 एंगल. plus 40. 220. So it will be 180 plus 40. It will be 220. Sir, we'll have to take reflex angle from that side. Reflection. There is no need of this word. We are just taking the angle. Okay, fine. Yes, sir. Okay. So क्या हुआ? पहले I took the angle from the forward direction. वो मैच नहीं कर रहा था options में. Then I took from the other side. Okay. ठीक है, no problem. Okay. Oh my God, ये question सर सबका लेकिन गलत है. मुझे एक डाउट था. क्वेश्चन में Okay. फाइंड द एंगल मेड फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर है, तो वो ईस्ट कहीं से भी चलता है, मतलब ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से साउथ, ऐसा कहीं? ईस्ट से, ईस्ट इज दिस वन. अब इससे किधर मेजर करना है ये नहीं कहा क्वेश्चन में. कहा क्या? अरे ये ईस्ट है, अब इससे इधर लो, इधर लो, इधर 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 कहीं से भी, बस कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से. ओके. समझा ना? क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है. ये बहुत सारे लोगों ने इनकरेक्ट किया हुआ है. एक मिनट, लेट मी शो यू द डिटेल. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, सी हम लोग के पास ऐसे डेटा रहेगा. सो क्वेश्चन 20 के अगर मैं रेस्पॉन्सेस चेक करूं, यू कैन सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इनकरेक्ट किया हुआ है. एंड एक मिनट, मोस्ट प्रोबेबल बहुत सारे स्टूडेंट ने सी मार्क किया हुआ है. करेक्ट आंसर डी है. ओजस, दिव्या, प्रांजल, सोहम, इतने लोगों ने ही करेक्ट किया हुआ है. ठीक है, बट अभी समझ आया कि नहीं यार सबको? यार बताएं. Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है. तो थोड़ा सा आपको यार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑप्शंस एंड लॉजिक दोनों चीजें ओपन रखनी है व्हाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज. ओके ओके, चले. देन 21 to 25 डाउट बताएं. सर मुझे 21 डाउट है. हाँ हाँ, बाकी लोग एनी अदर डाउट टिल 25? ओके, चलिए देख लेते हैं फिर. 21 देखें. फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन व्हेन मूव दिस. डिस्टेंस की बात हो रही है. Distance doesn't matter at which direction you are moving. Distance always focus on how much you have traveled. So 100, 300 and 400. What is the answer? 800. 800. ओके Clear सर, ना? समझ गया. हाँ, ओके. बाकी क्लियर है यार यहाँ तक? कोई डाउट नहीं ना किसी को पेपर में अभी? Sir, in Nice, the sir. 24th question, In the 24th. Okay, let's come to the 24th. Yes. yes, so then find the direction. So Okay, find the did we- direction of this vector. तो पहले तो इसे ड्रॉ करेंगे ना. चलो बताओ, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किस क्वाड्रेंट में है ये? sir, Second. सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में में. है. सो सेकंड क्वाड्रेंट में है ये. क्लियर? इस तरफ वैल्यू इसकी कितनी है? -4 और इस तरफ वैल्यू है 5. चलो ये बताओ एंगल कहाँ से? ऑप्शंस देखने पड़ेंगे ना यार, क्योंकि सब में आंसर क्या आ रहा है? 0.8. 0.8. तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि tan थीटा या tan अल्फा 0.8 कब आएगा? 4/5 करने में या 5/4 करने में? 4/5. 4/5 करने में ना. हाँ सर. तो मेरे तो पास इसलिए दो ही वेस्ट आंसर हो ऑफ नॉर्थ सकते हैं. आएगा. यस, सो जस्ट अ मिनट, 5 डिवाइड करें सो 1.25. ओके, सो मेरे पास दो आंसर है. इधर आंसर एंगल का क्या हो सकता था? tan इनवर्स 0.8 या फिर tan इनवर्स 1.25. 1.25. अभी आपको 0.8 दिया, मतलब कहाँ से एंगल मेजर किया है बताओ? 5 से, मतलब नॉर्थ से. 5 से. वेरी गुड यार, वेरी गुड. सो हाँ. डेफिनेटली 0.8 इज पॉसिबल फ्रॉम 5. North. एंगल अल्फा इज टेकन फ्रॉम वेक्टर 5 मैग्नीट्यूड की तरफ से लिया है, और 5 किस तरफ है? North. नॉर्थ की तरफ में. सो इसका मतलब वो जो अल्फा है वो कहाँ से 0.8 आ रहा है? यहाँ से. समझ आया ना?
सो क्या Yes, आंसर हो sir. जाएगा? B. tan इनवर्स 0.8 कहाँ से? C. नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, सो W एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर ना? सो Yes, विच sir. ऑप्शन? बी। समझा यार सबको कैसे टैकल करते हैं चीजों को? यार आपको पूरा समझ में आया होगा कि ऑप्शंस मैटर करते हैं। अच्छा, ये बहुत ही बेसिक था, इसलिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस की जरूरत थी। आगे के चैप्टर्स में जरूरी नहीं है कि अब आप ऑप्शन ही देखते रहोगे। आई एम सेइंग यू नीड अ बैलेंस। यही हम आपको सिखाने वाले हैं। क्या? हाउ टू बैलेंस योर नॉलेज एंड पैरेलली टू लुक इनटू द ऑप्शंस कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ओके यार, क्लियर है ना? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Any other doubt in the paper? Clear No, सबको? sir. Okay, very good. चले, let's move कि previous lecture में हमने क्या डिस्कस किया हुआ था and we'll continue from there. देखिए, previous lecture में हमने टर्म स्टार्ट किया हुआ था क्या? एवरेज पोजीशन एंड इंस्टेंटेनियस पोजीशन। और मैंने बताई थी कि दोनों की खास बात क्या है कि एवरेज पोजीशन इज लाइक अ रफ डेटा। क्या है? एवरेज पोजीशन इज लाइक रफ डेटा। क्या आपको रैंडम बता दिया कि 10 मिनट में इतना, 10 मिनट में इतना, 10 मिनट में इतना, लाइकवाइज। तो सोचो आपको कभी पूछा कि फाइंड द पोजीशन आफ्टर दिस टाइम, तो ये जो रफ डेटा देता है एवरेज डेटा, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वेयर इज योर लोकेशन ऑफ टाइम। तो जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने समझाया था कि अगर 15 मिनट चाहिए तो नेक्स्ट 10 मिनट का बीच में देखूंगा मैं और यूनिटरी मेथड लगा के निकाल दूंगा। ओके, बट फिर मैंने समझाया कि इंस्टेंटेनियस पोजीशन ये क्या होती है? ये होती है फंक्शन के फॉर्मेट में दी होती है। मतलब कुछ इस तरीके से, पोजीशन में आपको टी दिया होता है, टाइम वगैरह, तो आप क्या करते हो? टाइम की वैल्यू रख रख के पोजीशन सॉल्व कर सकते हो। तो इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन, सो दैट यू कैन सॉल्व इट एट अ गिवन इंस्टेंट। तो जैसे ये एग्जांपल रीड करें, क्या लिखाया था मैंने? फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 3 सेकंड एंड 5 सेकंड एंड द इनिशियल। तो 3 सेकंड इनिशियल पोजीशन मतलब क्या रख दिया मैंने? टाइम 0। इनिशियल का मतलब होता है टाइम क्या है वहां पर? 0। मतलब टाइम 0 का मतलब ये स्टार्ट हो रही है मोशन। समझे ना? टाइम 0 का मतलब मोशन स्टार्ट हो रही है, इनिशियल। फिर टाइम 3 रखा, 5 रखा, और फिर ये फिगर में थोड़ा सा प्लॉट करने का ट्राई किया कि इनिशियली वो 0 पर नहीं था, यहाँ पर नहीं था। ओके, इनिशियली वो कहाँ पर था? 6 पे था और लाइकवाइज वो मूव कर रहा था। समझा कि नहीं? Yes, sir. ओके, अब मैंने बताया था कि इस इंस्टेंटेनियस पोजीशन को अगर कभी हमें गिवन है तो हम कैसे सॉल्विंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी सॉल्विंग की टेक्निक्स को समझने का ट्राई करेंगे। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ करूंगा क्या कि यार 8th में आपने बेसिक स्पीड पढ़ा था ना? स्पीड क्या होता है? Distance डिस्टेंस upon अपॉन time. टाइम। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा बेसिक से। क्यों? क्योंकि आपको फंक्शन दिया होगा तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते। समझ आया ना? Yes, sir. ओके, तो चले कर लेते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इस चीज को कि इंस्टेंटेनियस और नॉर्मल पार्ट में क्या डिफरेंस है। सो मैंने दिया अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, position of a particle changes as given. So let's say हमने दिया हुआ है कि x is equal to 3t square minus 4t plus 2. It's like this, given है. Find its speed after 2 सेकेंड। समझा कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। यार स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। राइट। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हमें पता है 2 सेकेंड पे चाहिए हमें पोजीशन। समझा ना? ये समझा? 2 Yes, सेकेंड पे sir. पोजीशन चाहिए। Yes, तो sir. आप क्या रख दोगे? 2 सेकेंड यहाँ पर रख दोगे। सो डिस्टेंस एट 2 सेकेंड, डिस्टेंस एट t इज इक्वल टू 2। कितना हो जाएगा? x में 2 की वैल्यू रख देते हैं ना,
3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 और यहाँ पर रख देते हैं क्या 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2। देखिए आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कितना हुआ 12 माइनस 8 प्लस 2 कितना आ गया आंसर 6 मीटर। क्लियर? इसमें कोई डाउट क्या किसी को कि मैंने क्या किया, टी टाइम की वैल्यू उस इक्वेशन में रख दी और वहां से निकाला अपनी डिस्टेंस। तो इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर अपॉन टाइम 2 सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। और मैं यहीं पे ये बताना चाह रहा हूं कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका मतलब जो हमने बेसिक पढ़ा हुआ होता है ना 8th में कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, ये चीजें इंस्टेंटेनियस के लिए काम नहीं आती। समझ आ रहा है? यस सर। तो कभी भी अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो कैसे सॉल्व करते हैं देखें। तो ये मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं। सो व्हेन पोजीशन, व्हेन फंक्शन ऑफ पोजीशन इज गिवन, क्या फंक्शन ऑफ पोजीशन इज गिवन, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है क्या, व्हाट इज हिज पोजीशन एट गिवन इंस्टेंट। इसका मतलब सोचो अगर आपने फॉर्मूला रखा और आंसर आया 6 मीटर, तो क्या 6 मीटर डिस्टेंस है? नहीं, 6 मीटर इज इट्स लोकेशन। समझ आया? अभी क्या पता उसने यहाँ से स्टार्ट किया हो, कहाँ से, x इज इक्वल टू -4 से, तो बताओ कितनी डिस्टेंस कवर कर ली टोटल, टेल मी। -4 से स्टार्ट किया 10, वेरी गुड। सो क्या 6 इज आवर आंसर ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? नो नो, 6 इज जस्ट पोजीशन। ओके, तो हमें डिस्टेंस वगैरह चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू। ओके, सो मैंने यहाँ पर लिखा व्हेन फंक्शन ऑफ पोजीशन इज गिवन, इट मींस at given instant, it means at given instant its location is given, its location is given, not the distance traveled. Okay, not the distance covered. समझा या नहीं सबको? तो अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इनिशियली कहां पर था। समझा या नहीं? समझा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड इन t 3 सेकेंड। सो अगर मैं बात करूंगा या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 seconds, it will be पोजीशन एट 3 माइनस पोजीशन एट 0। मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पर x3 माइनस x0। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ ये क्या है, पोजीशन एट t इज इक्वल टू 3 और ये क्या है, पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन। मतलब क्या हुआ यार, यहां से स्टार्ट हुआ यार। इसका सिंपल सा मीनिंग है, फिर से बोलता हूँ, सिंपल सा मीनिंग क्या है, आपने देखा कि t इज इक्वल टू 3 पर आंसर क्या आया था, x 6। तो आपने कहा सर 6 इज डिस्प्लेसमेंट, क्या 6 डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, 6 तो क्या है उसकी पोजीशन। तो अगर मैं पूछूं कितनी डिस्टेंस कवर करके आया, तो आप तो पूछोगे ना भाई कब से पूछ रहे हो, मतलब कहां से स्टार्ट किया। समझ आया कि नहीं यार क्वेश्चन? ये तो चेक करोगे ना कहां से स्टार्ट किया। तो सोचो उसने -4 से स्टार्ट किया, तो आंसर क्या दोगे फिर डिस्टेंस का, 10। सोचो उसने स्टार्ट किया -2 से, तब आंसर क्या आएगा, 8. 8 समझा ना? तो इसका मतलब आप इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को क्या है ना, मैं थोड़ा नेगेटिव को हटा देता हूँ, नेगेटिव की वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं एक्चुअली। तो पहले मैं फॉर्मूले को प्लस में सॉल्व कर लेता हूँ सिर्फ।
आपको बताऊंगा नेगेटिव से क्या प्रॉब्लम आते हैं आगे। पहले मैं इसे पॉजिटिव वाला ही सॉल्व कर देता हूँ। आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 22। ठीक है, तो चले पहले सॉल्व कर देते हैं इसे कि डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी। सो प्रीवियस एग्जांपल में, सो फ्रॉम प्रीवियस एग्जांपल हमें क्या सॉल्व कर लेना चाहिए? उसका x 0 एट t इज इक्वल टू 0। बताओ x क्या होगा? तो x क्या था? 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। तो यार अगर 0 रख दोगे तो ये नंबर क्या हो जाने वाला है? 0, क्योंकि 2 t आएगा 0 है, बस। ये भी 0। क्या आंसर आ जाएगा? 2 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो t 0 पर ऑलरेडी कहाँ पर था? 2 मीटर। 2 मीटर पर था। वो x इज इक्वल टू 2 पर ऑलरेडी था एट t इज इक्वल टू 0 पे। और हुआ ये कि एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में वो कहाँ पर पहुंच गया? 22 पे। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड देन? 20 मीटर। 20 मीटर। अभी समझ आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं देन? तो Yes, डिस्टेंस sir. कितनी हो जाएगी? 22 माइनस 2 इट इज 20 मीटर। Sir, समझा because सबको? या sir, because in the time that he moved, he covered that much distance. एग्जैक्टली We don't वी count डोंट his head start. position, yeah, we don't count his direct position. We check ki how much he covered after the initial. So first all we need is to check where it is. Clear? Yes. Okay, likewise question can be framed. तो अभी तो मैं डिस्टेंस में तो आया ही नहीं ना कि यार हमने डिस्टेंस ही गलत कैलकुलेट की तो स्पीड तो गलत कैलकुलेट होगी। सोचो अगर मैं स्पीड में सर मतलब किसी भी फंक्शन में अगर हम टाइम 0 डालते हैं तो उधर से आगे हम इनिशियल निकाल के आगे का एग्जैक्टली इनिशियली calculate- निकाल के कर सकते हैं। अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम बीच में से भी पूछ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे रैंडम ही पूछे, बीच में से भी पूछ सकता है। समझ रहे हो? मतलब क्या ऐसा भी पूछ सकता है? देखें, देख लेते हैं। So let's say position of a particle is changing like 2t cube plus 3t plus 8. Okay, find distance covered in first 2 seconds. पहले में क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 2 seconds एंड थर्ड सेकेंड। समझ आया क्वेश्चन सबको? तो पहले तो 2 सेकंड का टाइम डिस्टेंस बताओ, फिर उसके बाद देखो कि थर्ड सेकंड में कितनी कवर की। समझा या नहीं? तो इसमें हम क्या करते हैं? इट इज लाइक प्लॉटिंग। समझ रहे हो? इट इज लाइक कि प्लॉटिंग टाइप चेक करते हैं क्या कि t इज इक्वल टू 1 पर कहाँ है। समझ आया ना? वो t इज इक्वल टू 0 पर कहाँ है। तो बताओ t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो कहाँ पर आएगा? 8। क्लियर ना? डेफिनेटली सबको t इज इक्वल टू 0 पर कहाँ पर है? वो x इज इक्वल टू 8 पे। फिर चेक करो कि t इज इक्वल टू 1 पे कहाँ पे है। 1 नहीं, हमें क्या चाहिए? 2 सेकेंड। तो कहाँ पे चेक करेंगे? t इज इक्वल टू 2 के लिए x कहाँ पर है? तो बताओ यार, सॉल्व कर लेते हैं। t इज इक्वल टू 2 30 आ जाएगा। चेक करते हैं। एट t इज इक्वल टू 2 पर पोजीशन उसकी क्या है? सो 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 प्लस 8 कितना आया? 30 आया। 24 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 8। टोटल ओवरऑल कितना हुआ? ये 38। सो इसका पोजीशन कितना आ गया? 38। बट अभी क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट सेकंड का भी पूछ रहा है, थर्ड सेकंड। क्लियर ना? तो थर्ड सेकंड मतलब यहां से यहां तक, 2 से 3 तक जाने को क्या बोलते हैं? थर्ड सेकंड।
तो 2 से 3 तक जो गया उस टाइम को क्या बोलेंगे अपन? थर्ड सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 3 पर भी चेक करना पड़ेगा ना हमें। सो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ आई है क्या है? यस सर। क्लियर ना? डेफिनेटली सबको t इज इक्वल टू 3 पर चेक करो पोजीशन। सर ये मिलने के बाद हमें नहीं निकाल सकते क्या? मतलब सर आपने 2t दिया है लेकिन आप क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 से सॉल्व कर रहे सॉरी हैं। सॉरी सॉरी, Means- माय मिस्टेक 2 हो गया यहाँ पर। तो सर वो 30 आएगा सर। ओके, सो 2 16 आ जाएगा 16 आएगा, फिर टोटल 30 आएगा, माय मिस्टेक। और ठीक है, नीचे 71 आ जाएगा। फिर 30 आएगा। ओके, अभी ये चेक कर लेते हैं। सो ये कितना आ sir, रहा है? या means the formula of changing position changes as per example. yeah, exactly. Position can be changed through any variable. Like earlier I said, it can be very random. So I am giving you a function कि with this formula the position is changing. Okay, it is मतलब like sir a आप formula. Yeah, every example के साथ ये formula देंगे. exactly. It will be given or it will be asked. So I'll state कि किस तरीके से आपको सिचुएशन गिवन होगी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, बट डेफिनेटली ये दिया होगा तभी हम बता पाएंगे ना. ओके, सो ये हो गया. सो अभी यहाँ पर वैल्यू कितनी आई? 27 इंटू 2 71 आएगा सर ये। ओके, 71 आया क्या? ठीक है, लेट्स से 71 आया. सो यहाँ पर इसका मतलब डेफिनेटली ये आंसर क्या होगा? 71. अभी चेक करेंगे. तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकेंड. So distance in first 2 seconds. तो कितनी हो जाएगी? इसका मतलब ये बतानी है. तो 30 से 8 को माइनस करना पड़ेगा. समझ आया ना? Yes. Yes. कितना होगा? x3 सॉरी x2 माइनस x0 करना पड़ेगा वो. सो 30 माइनस 8 कितना है टोटल? 22. 22 मीटर. सो फर्स्ट का आंसर हो गया 22. फिर क्या है? डिस्टेंस इन थर्ड सेकेंड. और थर्ड सेकेंड मतलब क्या होता है? थर्ड सेकेंड एक्चुअली होता है 2 से 3 तक का कवर. सो 2 से 3 तक का कवर मतलब x3 माइनस x2। तो पता है ये क्या है? ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है. बस उसके साथ क्या एक ऐड कर दिया है फॉर्मूला. समझा ना? Yes sir. सर लेकिन तो भी हम स्पीड के फॉर्मूला से इधर स्पीड नहीं निकाल पाएंगे उस स्पीड नहीं पार्टिकल निकाल का। पाएंगे, स्पीड नहीं निकाल पाएंगे. वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. 71 माइनस 30 कितना हो गया ये अपना? 41 मीटर. तो ये हमारे आंसर्स है. अभी क्वेश्चन ये है, स्पीड एट t इज इक्वल टू 2. ओके, एग्जाम्पल इट्स in the previous question or in the previous question. Its speed at t is equal to 2 सेकेंड. तो आपने क्या किया? आपने पहले तो सॉल्व किया. देखना 2-3 मेथड मैं बताऊंगा और चीजों को समझेंगे. तो पहले तो आपको पता है क्या स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो आपने क्या किया? आपने इसे ऐसे लिखा क्या? डिस्टेंस मतलब x और t मतलब टाइम. और x में क्या लिखा था? x में लिखा हुआ था यहाँ पर ये. तो आपने क्या किया? इस पे वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया. या फिर कुछ लोग क्या करते हैं? t को कट कर देते हैं. मतलब क्या लिखा है? 2t क्यूब लिखा है प्लस 3t लिखा है प्लस 8 लिखा हुआ है. यही है ना फंक्शन? हाँ. और इसमें t का डिवाइड कर दिया. और क्या करते हैं? t का अलग अलग डिवाइड कर देते हैं. तो ये अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2t स्क्वायर प्लस t कैंसिल आउट हो जाएगा 3 प्लस 8/t. समझा ना? तो ये तो सबसे बड़ा गलती है. ऐसा तो कभी करते ही नहीं है. ये सबसे रॉन्ग है, सबसे रॉन्ग है. क्लियर? अच्छा, अब कुछ लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस निकाल लेते हैं. व्हाट इज द डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकेंड? सो ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला है ना, कितनी है? 22. सो फ्रॉम अबव क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है क्या कि डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकेंड कितनी है?
कितना आया डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकेंड? 22 meter. यस 22 मीटर। सो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? स्पीड का आंसर हो जाएगा 22 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। आंसर कितना आ गया? 11 मीटर पर। एक सेकंड, मैंने पीछे थोड़ा कैलकुलेशन क्यों नहीं गड़बड़ की? नहीं सर बराबर है या जस्ट मिनट, ये ठीक है सर, लेकिन ये तो राइट ही है ना फिर? मतलब ये रॉन्ग ये है, भी गलत है? गलत है, ये भी गलत है ना। अच्छा सर ठीक है। तो फिजिक्स में एक चीज मैं बहुत ही ध्यान देता हूँ कि पहले बताता हूँ कि क्या गलतियां नहीं करनी है, ये भी गलत है। तो समझो हमने क्या गलती की। अच्छा, पहले तो 8th में हम ऐसे ही करते थे, तो मतलब ये इतना तो गलत नहीं है, थोड़ी कुछ टेक्निकल मिस्टेक बोल सकते हो, ऐसा बिल्कुल गलत नहीं है ये आंसर। तो पता है इसने क्या किया? इसने एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन ने क्या पूछा है? एट 2 सेकेंड, और जबकि इसने पूरा यूज किया है। कहां से कहां तक की डिस्टेंस बताइए? समझा ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने स्पीड आपको कहां से कहां तक की बता दी है सीधा? 0 से 2। तो यार कभी ऐसे 0 से 2 एक बड़े से टाइम के लिए बताते हैं क्या स्पीड? नहीं। इसका मतलब इसने क्या स्पीड बता दी है? एवरेज। तो अभी तक जो हम पढ़ते थे, सर लेकिन एक यूनिट तो डिफाइन करना चाहिए ना, मतलब हम एट द मोस्ट मिलीसेकंड्स में काउंट कर सकते हैं स्पीड, हाँ राइट? वही, वो आगे मैं बताऊंगा। एट द मिली सेकेंड्स में ही काउंट करते हैं, ओके वो आगे टेक्निक बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो प्रीवियस टेक्निक है उसके साथ क्या फॉल्ट है। तो हमने 2 सेकेंड का स्पैन ले लिया, तो इतना बड़ा स्पैन तो मतलब ये तो फिर एवरेज वाली बात हो गई ना, कि आपने देखा कि 0 पे यहाँ पे था और अभी 2 सेकेंड में पहुंच गया कुछ एक 20 मीटर या 200 मीटर, तो आपने बता दिया अच्छा इसकी स्पीड ये है। तो अभी जो आप मतलब सिंपल सी बात है, एक बाइक जा रही है, ये रोड है, आप यहाँ पे खड़े हो, एक बाइक गई, आप मोबाइल लिए हुए थे, आपको पता है कि यहाँ पे से यहाँ इस पोल तक की डिस्टेंस 200 मीटर है। आपने तुरंत चेक किया, अच्छा बाइक ने स्टार्ट यहाँ से गया और वो यहाँ तक कब पहुंच गया, तो आपने देखा कि यार इसे 3.5 सेकेंड लगा। सो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 200 बाई 3.5। लेकिन ये कौन सी स्पीड है? क्या ये इस पॉइंट की स्पीड है? एवरेज। क्या ये इधर की है? इधर की नहीं, क्या पता वो बीच में और फास्ट हो गया हो सकता है ना यार। हाँ हो सकता देयर है। इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई आप तो देख रहे थे कि चलो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे चेक कर लेंगे दूसरे पोल तक, बीच में पता चला उसने और थ्रोटल ले लिया और एक्सेलरेट कर दिया तब। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो बड़ा टाइम स्पैन ले लेते हैं, हम क्या करते हैं ये हम एक्चुअली करते हैं एवरेज। तो ये गलत आंसर नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो प्योर रॉन्ग बोल सकता हूं मैं ये तो करना ही नहीं है। बट ये जो हमने किया है, हमने क्या फाइंड कर दिया है? बिकॉज we have taken a time span from t0 to t2 second. Clear? Not the instant of t is equal to 2 सेकेंड। हमने इंस्टेंट नहीं सॉल्व किया है, हमने क्या सॉल्व किया है? 0 to 2। समझा ना? हमने क्या सॉल्व किया है? So that's why it is average speed. That's why it is average speed। समझा कि नहीं यार सबको? समझा सर। हाँ, इसका मतलब मैं आपको पता है क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको सिर्फ ये चीजें बताना चाह रहा हूँ कि एक बाइक गई और यहाँ से वो स्टार्ट हुआ और यहाँ तक एंड हुआ। आपने टाइम काउंट किया, आपने डिस्टेंस काउंट किया, वो जो हम अभी करते थे ना 8th तक, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज नॉट द आंसर ऑफ स्पीड, इट इज एवरेज स्पीड। समझा या नहीं सबको? जी सर। क्लियर? यस सर। डेफिनेटली इट इज नॉट योर स्पीड, इट इज योर एवरेज स्पीड। सो मैंने तो क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछा नहीं, मैंने तो एक्चुअल में पूछा है कि यार चलो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर वो 2 सेकेंड पे है, आप भाई यहाँ पर बताओ कि स्पीड कितनी है।
समझा ना हमने क्या पूछा है हमने यहाँ पर। तो इसलिए ये जो स्पीड है इसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ये समझ आया डिफरेंस कि नहीं सबको, समझ आया। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस में? यस सर। ओके, तो मैं यहाँ पर अब लिखूंगा क्या, यहाँ पर मैं हेडिंग टाइप डाल दूंगा कि पहले भी मैंने पढ़ा है कि एवरेज डिस्टेंस और ये क्या होता है। मैं देखूंगा एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफरेंट है। एवरेज स्पीड के लिए हमें पता है क्या करते हैं एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड और वी एवरेज, इसे सिंपल लिखते हैं क्या, वी ए वी से, ए वी का मतलब एवरेज, ये होता है सिंपल क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या फिर सिंपल लिख सकता हूँ क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझा या नहीं? तो हमने जो ऊपर कैलकुलेट की थी वो क्या कैलकुलेट कर दी थी हमने, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। या लेकिन इंस्टेंटेनियस के साथ एक प्रॉब्लम है यार, जब तक आप चेक नहीं करोगे एक टाइम इंटरवल तब तक आप कभी बता ही नहीं सकते ना स्पीड। स्पीड देखने का और कोई तरीका रहेगा ही नहीं बेसिक अगर हम बात करें तो। पता है साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो आपने यहां से देखा कि ये टाइम 0 है और ये टाइम 2 है, हमें कहाँ पे स्पीड बतानी है, पूरी एवरेज बतानी है क्या, नहीं, हमें क्या बतानी है, यहाँ पे बतानी है। तो साइंटिस्ट लोगों ने पता है क्या किया कि कुछ तो ऐसा जुगाड़ करो कि आप इसका एकदम मिली सेकेंड ले लो, क्या मिली सेकेंड, मिली सेकेंड पीछे से मिली सेकेंड आगे तक देखो कि ये थोड़ी सी डिस्टेंस इसने कितने मिली सेकेंड्स में कवर कर दी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि दिस इज नियरली और क्लोजली स्पीड एट दिस पॉइंट। समझा कि नहीं आइडिया पहले कि कैसे खोजा इंस्टेंटेनियस स्पीड? यस सर। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर मैंने टाइम पूरा यहाँ से यहाँ तक लिया तो वो हो गई एवरेज स्पीड। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या ट्राई किया कि अगर मुझे इस पॉइंट पे स्पीड बतानी है ना, इस पॉइंट पे, तो उन्होंने कहा कि चलो चेक कर लेते हैं कि ये थोड़ा सा मिली सेकेंड पहले कितना दूर था और मिली सेकेंड बाद कितना दूर है। मतलब हम क्या ले लेते हैं, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ले लेते हैं अपॉन स्मॉलेस्ट टाइम ले लेते हैं, तो वो हमें नियरली उस पॉइंट की स्पीड बता देता है। समझ आया कि नहीं? सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कि अगर मुझे मतलब सर उस 2 मिलीसेकंड में उसने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया। सो अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, वो हो जाएगी क्या, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अपॉन स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस और स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ये हो गया क्या हमें फाइंड करने का तरीका। अब पता है फिजिक्स में क्या करते हैं, याद है मैंने बताया था कि अगर स्मॉलेस्ट, अगर हमें चेंज देखना है तो क्या सिंबल यूज करते हैं, डेल्टा। डेल्टा। वैसे फिजिक्स में अगर हमें स्मॉलेस्ट लिखना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्मॉल डी, सो हम लिखेंगे dx/dt। समझा या नहीं? यस। अब क्या किया हमने, फिजिक्स वालों ने, मैथ, फिजिक्स और मैथ आप जानते हैं बिल्कुल सेम चीजें थी, कोई बड़ा अंतर नहीं है। अब ये सॉल्व करना टफ होता है तो इससे हमने मैथ की हेल्प ली, क्या कि ये जो dx/dt लिखा है इसे मैथ में हम एक टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें वो जो मिली सेकेंड वाली बात होती है ना वो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मैथ वालों ने क्या किया, सपोज मैं आपको बताता हूँ कि एक पर्सन ऐसे ऐसे कर्व पे जा रहा है। अब मैंने कहा कि यार बताओ यहाँ पर स्पीड कितनी थी, तो हमारी फिजिक्स क्या कहती है कि यार ऐसे चेक करो कि थोड़ा सा चेक कर लो कि इतनी डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर कर ली। समझा ना, इतनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर ली। अब मैथ वालों ने पता है क्या बताया, मैथ वालों ने बताया कि यार ये जो चीज तुम ढूंढ रहे हो ना, ये इतना सा,
डिस्टेंस और ये अपॉन इतना सा टाइम। मैथ वाले बोलते हैं कि इसकी वैल्यू सेम होती है इस कर्व के स्लोप जितनी। कितनी होती है इसकी वैल्यू इस कर्व के स्लोप जितनी, और उसे फाइंड करने का एक मैथ में मेथड भी है। समझा? तो हमें क्या करना है, अब हमें सोचना नहीं है कि ये 2 मिलीसेकंड रख देंगे वैल्यू और फिर सॉल्व करेंगे, नहीं, हमें नहीं रखना। मैथ वालों ने ये ऑलरेडी मेथड बना दिया है कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस वैल्यू को, इस स्लोप को। क्लियर ना? तो हम क्या करेंगे, इसे फाइंड करने का मेथड देखेंगे। क्लियर है या नहीं, बताएं ये चीज। ओके, तो जिसमें ये आपके लिए क्या है, एकदम न्यू है। मैं फिर से बताऊंगा कि इस टर्म को जैसे 2 + 3 से क्या बोलते हैं, प्लस ऐड। समझा ना? तो मैथ में ये जो d/d लगता है, इसको एक ऑपरेटर बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। तो इसको मैथ में क्या नेम देते हैं, इसे बोलते हैं, ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू समझा इसे क्या रीड करते हैं यार, सिंपल। 2 + 3 को क्या रीड करते हो, 2 + 3। समझा? x/t इसे क्या रीड करते हो, x/t। क्लियर है कि नहीं? अरे भाई, कोई बहुत बड़ी बात बता दी क्या? यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? Yes, sir. x/t को क्या पढ़ते हैं, x/t। मैंने लिख दिया dx/dt, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। बस खत्म काम। समझा? यस सर। अच्छा, अब ये कुछ भी हो सकता है, मतलब आगे देखेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे भी कर सकते हो, x को y में, y को z में, कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन करे। बस आपको प्रॉपर मेथड फॉलो करना पड़ेगा, किसका, डिफरेंशिएशन का। तो मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं अब, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब मैं देखो आपको क्या बताना चाहता हूँ कि यार बचपन में आपने ये पढ़ा ना, क्या पहले से पता था क्या कि 3 + 5 8 आएगा? अरे बताओ, पता है क्या कि 3 + 5 8 आएगा? नो सर। नहीं, आपने सीखा ना, ग्रेजुअली आपने सीखा। तो सिमिलरली आपको एक नई चीज मिली है क्या, डिफरेंशिएशन। तो आपको सीखना पड़ेगा कि यार कैसे करते हैं ये चीज। ओके, बाय द वे 11th में मैथ में भी आप इसे सीखते हो। तो मैं आपको बहुत ही टफ वाले चीजें नहीं बताऊंगा, मैथ वाले आपको एकदम पूरा चैप्टर है उनका। मेरा ये कोई चैप्टर नहीं है, सिर्फ स्पीड निकालने के लिए हेल्प चाहिए, तो मैं आपको सिर्फ उतना ही सिखाऊंगा। ओके ओके सर। हाँ, तो ये नहीं बोलना कि सर आपने थोड़ा सा ही सिखाया, नहीं, मैं सिर्फ उतना सिखाऊंगा जितना फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है। मैथ वाले टीचर आपको बहुत सारा सिखाएंगे। ओके, अब देखते हैं डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं पहले समझे। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सपोज मुझे किसी नंबर x का डिफरेंशिएशन करना है, या लेट्स से मुझे एक y का डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले ये याद रखना है कि कोई फंक्शन होना चाहिए तब डिफरेंशिएट करते हैं। सो इसका मतलब पहले मैं लिखूंगा कि गिवन है आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है, x का। इसका मतलब y के फॉर्मूले में x रहेगा बहुत सारा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया y = ax⁴n प्लस bx⁴m प्लस c। ये मैंने लिख लिया, ये मैंने क्या ले लिया, एक रैंडम सा फंक्शन। a कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी, m कुछ भी। समझा कि नहीं? ये मैंने ले लिया एक रैंडम फंक्शन। अब देखो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, समझा कि नहीं, यहां तक समझा? यस सर। अब रूल्स क्या है,
4 रूल्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। ओके, नंबर 1, जब आप डिफरेंशिएट करते हैं किसी कांस्टेंट को, किसको? अकेले नंबर को, क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ ओनली कांस्टेंट नंबर। यार इसका मतलब समझना, ये मैं बार बार अब ऐसे लाइन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा कि लेट से आपको d बाई डी, ये किसका सिंबल है? डिफरेंशिएशन का। बट नीचे कुछ तो रखोगे ना, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? मान लेते हैं x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और किसका कर रहे हैं? c का कर रहे हैं, तो c का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0। अब कंफ्यूज मत होना, मैंने ये ब्रैकेट क्यों लगा दिया, इसे यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? मैंने इसलिए अलग लिखा जिससे ये क्लियर दिखे कि मैं किसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, c का। समझा कि नहीं? कांस्टेंट अगर नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाने वाला है? 0। रूल नंबर 1 क्लियर है सबको? Yes. इफ कांस्टेंट इज multiplied with variable, then no effect। अगर वो वेरिएबल के साथ है तो कुछ इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। मतलब रूल समझे, अगर हमने डिफरेंशिएशन किसका किया? सेकंड टर्म इसका, bx टू द पावर किसका? m का। तो कांस्टेंट है b, यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। ये सबको समझ आ रहा है b क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। तो देखना रूल कितना सिंपल है, अगर कांस्टेंट अकेले है तो क्या हो जाता है उसका डिफरेंशिएशन? अगर कांस्टेंट अकेले है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 और अगर किसी वेरिएबल के साथ लिखा है तो 0 होगा क्या? नहीं। yes वेरिएबल के साथ है तो फिर, अबे रीड करो यार। इफ इट इज विद द वेरिएबल देन no effect इसका मतलब b will remain as it is, you will not make the b 0। okay, b will remain as it is, और बाकी आप सॉल्व कर लो। समझ आया कि नहीं? yes sir सो b as it is रहेगा। क्लियर है ना? थर्ड, इफ वेरिएबल हैज अ पावर n, क्या है वेरिएबल के पास? पावर n है, कुछ भी नंबर है। तो देखिए कैसे ट्रीट करेंगे, मतलब किसका डिफरेंशिएशन सीखना है। अगर वेरिएबल की पावर में क्या है? n है, तो कैसे उसे सॉल्व करते हैं? तो कैसे उसे सॉल्व करते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पावर को मल्टीप्लाई में लेके आते हैं क्या? n, और एक पावर क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। ये हो गया रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। समझा या नहीं ये रूल? आराम से 3 रूल देखे हमने। क्या देखे? 3 रूल। क्या? अकेले कोई नंबर है तो उसको 0. यार बोलते जाए, अगर सिंपल नंबर अकेले लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अगर वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करते हैं, वैसे ही रख के रहने देते हैं। और वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो रूल लर्न करो, पावर को पहले क्या करते हैं? बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर पावर को क्या कर देते हैं? 1 रिड्यूस कर देते हैं। क्लियर ना? Yes. तो इसका मतलब क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? m बाहर आएगा और x की पावर क्या हो जाएगी? m-1। समझा ना? तो चले विद अवर नॉलेज हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। क्या
इफ y गिवन है आपको क्या, ax टू द पावर m प्लस bx टू द पावर n प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा देखना, इसे कैसे लिखेंगे, dy बाई dx। अब डिफरेंशिएशन बताओ, a का कुछ होगा क्या, a को 0 कर दूं क्या, No. a विल रिमेन एज इट इज। अब x टू द पावर m को कैसे सॉल्व करूंगा, m को बाहर लेकर N minus -1 one. कर। वेरी गुड यार, बहुत ही अच्छे। देन आई विल सॉल्व द b को कैसे सॉल्व करेंगे, b को डिस्टर्ब करेंगे क्या, नहीं, नहीं, और n कहाँ आएगा, बाहर आएगा, बाहर और x टू -1 द पावर -1, c का क्या होगा, as it is। समझ आया या नहीं डिफरेंशिएशन, यस सर, समझ आया। Yes, sir. वेरी गुड। अभी थोड़े से एग्जांपल्स के थ्रू और सीखेंगे हम, क्या, सपोज अब नंबर ले लेते हैं, प्रॉपर नंबर ले लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू है 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 8। चलो इसका डिफरेंशिएशन बताएं मुझे, पहले इसका 3 का कुछ करेंगे क्या हम, नहीं सर, बाहर लेंगे, मल्टीप्लाइड 3 बाय into 2 और इसका क्या करेंगे 2 2x। और x 2x और -2 -1, सर बस 2x लिख सकते इट हैं। विल बी x लिख सकते हैं, 2 इसे क्या लिख सकते हैं, 3 बाहर आएगा यस और 3x x raised to 3 2 -1, और ये क्या हो जाने वाला है 0। 0। तो देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, इट विल बी 3 into 2 6, और ये क्या आएगा x, क्लियर, क्योंकि 2 -1 क्या आएगा, 1 आएगा ना, -2 into 3 6, और पावर कितनी आएगी स्क्वायर। तो कभी कभी क्या होता है ऐसे 6x क्या ले लेगा, कॉमन ले लेगा, तो ये दिखेगा 1 - x। कोई डाउट क्या इसमें, नहीं, No, sir. तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्या डिफरेंशिएशन समझ आया या नहीं अभी, हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे आगे पूछने वाला हूँ, रुको पहले और समझ लेते हैं और देख लेते हैं डिफरेंशिएशन का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। क्या, इफ y इज इक्वल टू दिया है 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2x या प्लस 5x माइनस 6, ये चलो बता इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 3 into 3 3x और ये -1 जाएगा, क्या बनेगा square स्क्वायर ओके वेरी गुड। ये क्या Minus- बनेगा, -8 2x 2x, वेरी गुड ना, बहुत ही बढ़िया, प्लस 5 प्लस का 5। क्या होगा, सर 0 हो जाएगी पावर तो 1 बन जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। पावर यहाँ पर ट्रिक है यार, तो यहाँ पर बस ट्रिक 5 है, हो जाएगा। ये लर्न करना है कि जब x की पावर 1 - 1 करोगे तो कुछ लोग इसे 0 लिख देते हैं, ये 0 नहीं होगा, x की पावर 0 होगी, तो क्या आने वाला है फाइनल 1 तो 5 1, आएगा। तो ये 1 आएगा और नेक्स्ट टर्म क्या हो गया 0। इस क्वेश्चन को मेरा देने का सिर्फ पर्पस था, मैं हाईलाइट करूंगा ये समझाना कि यार सिंगल x है अगर तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आया 1। क्लियर हुआ ना यार ये चीज सबको, ये पक्का Yes, गलती sir. हो जाती है इस चीज को लेके, ओके। तो अभी तो बहुत ही क्लियर हो गया आंसर, कितना हो गया ये 3 into 3 9x स्क्वायर माइनस 16 -16x plus 5। यार बताओ पक्का डिफरेंशिएशन को लेके क्लैरिटी है सबको, Yes, sir. ओके बहुत ही बढ़िया। अभी क्या कर लेते हैं, इसे फिर से डिफरेंशिएशन कर। नहीं फिर से क्यों करना है, एक मिनट, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, मतलब dx/dt ना, हाँ, एक ही बार कर लेंगे, अभी आएगा आगे 2 बार डिफरेंशिएशन भी आएगा, तो रूल तो वही है, रूल में कोई चेंजेस नहीं है ना, ओके। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में कि ये तो मैंने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन सिखाया, जबकि मुझे स्पीड फाइंड करने के लिए किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो मैं अब यहाँ पर बात करूंगा इफ और व्हेन x is given as a function of
टाइम कैसा गिवन है x टाइम का फंक्शन है, तो फिर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो सपोज x इज इक्वल टू गिवन है कितना 3t स्क्वायर माइनस 5t क्यूब माइनस 2 और माइनस 4t प्लस 2। अब देखो dx बाई dt क्या आ जाएगा फिर, चलो बताओ। तो इस बार किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में। तो कब कर पाएंगे, जब ये किसका फंक्शन हो, t का। ठीक है। और दिख रहा है मैं t का फंक्शन, क्लियर ना। ओके तो देखें ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या बनेगा t स्क्वायर का क्या आएगा 2t। 2t। वेरी गुड यार, बाकी लोग को भी समझ आ रहा है ना सबको, डिफरेंशिएशन sir. अभी लर्न हो जाना चाहिए। ओके 5 इंटू इसका क्या आएगा टी क्यूब का 3t square. 3t स्क्वायर। टी स्क्वायर। मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, होता ही है नंबर अगर वेरिएबल के साथ है तो डिस्टर्ब नहीं करते। और पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर टी टू द पावर n है तो पहले पावर को मल्टीप्लाई करते हैं और एक 1 रिड्यूस कर देते हैं। सो इसका मतलब ये हो गया 3t और क्यूब से एक रिड्यूस होगा तो 2 -4 माइनस 4 प्लस 0। अब वेरी गुड, टी क्या है ऑलरेडी पावर क्या है 1, अब उसे रिड्यूस करोगे तो पावर हो जाएगी 0। टी पावर 0 मतलब 0 नहीं होता, क्या होता है ये 1. 1। तो इसका मतलब इस टी का डिफरेंशिएशन क्या है 1 और प्लस 2 का तो हो जाएगा क्या, सर वो डिफरेंशिएशन लिखना पड़ता है 4 टाइम्स 1। नहीं लिखना नहीं है, मैं जस्ट नोट्स बना रहा हूँ ना। ओके ओके ठीक है। अगर आप आफ्टर 2 मंथ्स देखोगे ना तो मेरे से ही पूछोगे सर ये 4t से 4 कैसे आ गया। ठीक है सर। ठीक ओके है, so this is for a reference purpose, in the exam you can directly solve। so then dx by dt क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6t माइनस 15t स्क्वायर माइनस 4। और कुछ याद है ये dx by dt हमारा क्या बनने वाला है, स्पीड। Speed. क्लियर ना। तो आई गेस आप लोग समझ गए कि स्पीड वगैरह कैसे निकालेंगे वहां से। सो मैंने तब अभी सर ये स्पीड कैसे हुआ, मतलब ये तो डिफरेंशिएशन था। वही तो स्टार्टिंग में बताया आवर टारगेट। अच्छा सोचो, छोड़ो मीन छोड़ो। सर एक्चुअली व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज एक्चुअल स्पीड। Actual speed is to check the change, to check the change in the path। Suppose ये बाइक ये पाथ था और ये मैंने दो पोल्स रखे, यहाँ पर चेक किया और यहाँ पर चेक किया, ये थी एवरेज स्पीड। मुझे अगर इस इंस्टेंट पे चेक करना है तो मैंने कहा कि ऐसा करो थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में, मिली सेकेंड्स में देख लो, सॉल्व करो। तो यार डेली हमें ये कैलकुलेट करना टफ पड़ेगा ना, क्या मिली सेकेंड में चेक करो। तो मैथ वालों ने बताया यार एक हमारे पास काम की चीज होती है, सपोज ऐसा कोई रैंडम पाथ है, मैंने कहा चलो यहाँ पे स्पीड बताओ, तो आप क्या कहोगे कि अच्छा यहाँ पे स्पीड बतानी है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे, और क्या हमें बतानी है कि ये थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। तो हमें क्या करना है dx मतलब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना लगा है इस डिस्टेंस में। तो मैथ वालों ने कहा कि ये जो चीज तुम फाइंड कर रहे हो इसके लिए अलग से मेथड ही है, समझा या नहीं। यस सर। समझा सर। तो ये है फिजिक्स जो हमें फाइंड करना है, ये इसका सोल्यूशन है। इट इज लाइक सिंपल। सर 2 + बेसिकली 3 एवरेज स्पीड है लेकिन स्मॉलर स्केल। स्मॉलर स्केल, टाइम पीरियड बहुत ही स्मॉल अगर लेके आपने एवरेज लिया तो वो इंस्टेंट वाली बन जाती है, क्योंकि और कोई दूसरा मेथड ही नहीं है इंस्टेंट पे पिक करने का। अच्छा समझो, मैं बहुत ही बेसिक वे पे बताता हूँ, 2 + 3 को 5 ही क्यों लिखते हैं, ये 8 क्यों नहीं लिखते। तो आपने बताया कि हाँ सर प्लस का एक सिग्निफिकेंस होता है कि 2 + 3 को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो वैसे ही इस टर्म का सिग्निफिकेंस है कि इस टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, समझा ना। तो वो सॉल्विंग मैंने सिखाई है कि 2 + 3 को जैसे आपने बचपन में सीखा है कि 5 कैसे आएगा, वैसे ही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि dx by dt कैसे आएगा, समझा ना। यस सर। ओके यस अब सर। रही बात इसकी फीलिंग की, तो वो मैंने वही बताया, इसका फीलिंग सिर्फ ये है स्मॉल चेंजेस डिस्टेंस विद स्मॉल चेंजेस टाइम। ओके यस। ठीक है, तो आपको थॉट भी याद रखना है कि ठीक है स्मॉल चेंजेस से डिफाइन है इंस्टेंटेनियस, बट ये भी याद रखना है कि यार मेथड कैसे कैसे हम एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं उसे। ओके अब मैंने आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा, इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल
changes as given. X is equal to 0.5 t square minus 2 t plus 6. Then find its average speed for first 2 seconds and its speed at t is equal to 2 सेकेंड. तो दोनों में डिफरेंस समझे हो. पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पूरा एवरेज फर्स्ट 2 स्पीड का सेकेंड मतलब 0 to 2 तक, जबकि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एट 2 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस बताना है. तो ये हो गया बेस्ट पहला पार्ट. फर्स्ट एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड तो जान गए ना. एवरेज स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे यार, टी में वैल्यू डालनी है डिस्टेंस बस. अपॉन टी. तो फिर से मैं बता रहा हूँ, टी का डिवाइड नहीं करना है, अलग से सॉल्व करके निकालनी है. डन. तो क्या निकालेंगे पहले, एट टी इज इक्वल टू 0. यार अब मैं बहुत बार सॉल्व कर चुका हूँ तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा. 0 रख दोगे तो ये दोनों खत्म. क्या आंसर आएगा 6 आएगा. एट टी इज इक्वल टू 2 क्या आएगा, देखो मैं डायरेक्ट रखता हूँ. सो पहले क्या है 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हुआ. चलो अच्छा लिख देता हूँ यार, वरना बाद में नोट्स में समझ में आना चाहिए. 2 इंटू 2 इंटू प्लस 6. यहाँ तक क्लियर है सबको. यस सर. तो ये कितना हुआ 2 का स्क्वायर 4. 4 इंटू 5 मतलब सॉरी 1 मिनट यहाँ पर 6. ठीक है यहाँ पर 6 की जगह 10 ले लेते हैं, थोड़ा सा आंसर से अच्छा सा है. ये वैल्यू ऐसा कुछ नहीं है कि वरना सर लर्न है या वापस कुछ 6 है. है. x इज इक्वल टू हाँ. 10. हाँ मैं रैंडम कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है ना. इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि क्या वैल्यू पिक करूंगा, मैं कुछ भी ले सकता हूँ. तो मैंने ले ली ये वैल्यू. तो अभी देखो क्या आंसर आ जाएगा, वरना फिर 6 आ जाता तो फील कम आएगा ना. सर x इज इक्वल टू 10 तो अभी कितना आ गया, ये 4 4 कैंसिल 10 आ गया. डन. सर फिर ऊपर भी 10 आना चाहिए. अच्छा ऊपर भी 10 आएगा, रुको रुको माय मिस्टेक यार, इसे प्लस कर लेते हैं फिर. ठीक है ना. मतलब आई एम जस्ट फॉर्मिंग अ क्वेश्चन जिससे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर आ जाए, इसलिए मैं थोड़े चेंजेस कर रहा हूँ. आगे आपको बताता हूँ सारी चीजें. सर वो माइनस लेने से आंसर्स क्यों इतने बदलते हैं. आगे बताऊंगा, नेक्स्ट कैंसिल होने एग्जांपल के. बताऊंगा कि माइनस होने से क्या प्रॉब्लम आ रही है. एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि माइनस होने से क्या प्रॉब्लम आएगी. अभी के एग्जांपल्स में सब में प्लस ही ले लेता हूँ. ठीक है. तो पहले आ गया 6, बाद में क्या आ जाएगा 14. ओके डन. ओके तो डिस्टेंस कितनी कवर हो गई, 14 माइनस, यस 14 माइनस 6 कितनी 8 मीटर. सो यहाँ पर एवरेज क्या आ जाएगा, इसका मतलब एवरेज डिस्टेंस 8 मीटर बाई 2 सेकेंड टाइम. सो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है या नहीं सबको. यस सर. नंबर 2, अगर मैं बात करूं स्पीड एट 2 सेकेंड, क्या स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो यहाँ पे अब स्पीड का आंसर होगा डिफरेंशिएशन. तो अगर मैंने बताया कि x इज इक्वल टू क्या है 0.5 t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6 ये था. अब मैं बता रहा हूँ कि स्पीड का आंसर क्या आएगा. तो स्पीड का आंसर आता है क्या डिफरेंशिएशन. समझा. स्पीड का आंसर क्या आएगा डिफरेंशिएशन dx बाई dt. और इसे कैसे निकालते हैं, सो 0.5 को डिस्टर्ब करेंगे क्या नहीं, टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t प्लस 2 टी का क्या आएगा 1 और प्लस 0. क्या आ गया यहाँ पर हमारा 2t का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा t प्लस 2. समझ आया इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया t प्लस 2. तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मतलब कितना 4 मीटर पर सेकेंड. अरे यार फिर सेम आ गया.
तो इसे बोलते हैं लक। देख रहे हो कितना खतरनाक लक है। लकीली आंसर दोनों केसेस में क्या आ गया है, सेम आ गया है, मतलब ठीक है। एवरेज स्पीड और ये कैसा हो गया सर? इट इज लाइक कि वो थ्रू आउट सेम स्पीड से जा रहा था। तो थोड़े चेंजेस कर देते हैं, ठीक है, थोड़े चेंजेस अभी करके रखते हैं। थोड़ा कुछ तो चेंज आना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं रहेगा ना। तो चेंजेस करते हैं थोड़ा सा। मैंने इसे 3 एज्यूम करके सॉल्व किया, तो 3 एज्यूम करके करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 एज्यूम किया, सो 3 into 2 6 6 6 12 12 and 4 16। क्लियर है ये? यस सर। तो टोटल आया हमारा कितना, 10। अभी 10/2 कर देते हैं। यार वही आ रहा है, थोड़ा सा फंक्शन सही सा नहीं है। फंक्शन इस तरीके का है कि कुछ भी वैल्यूज पिक करो वो वही आ रहा है, बट ठीक है, नो क्योंकि सर प्रॉब्लम। वो इक्वेट हो जाएगा ना हाँ, फिर, इक्वेट हो जा रहा है, इसीलिए। वो डिफरेंस रखते हैं अपन। अभी इसे ऐसे ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे ऐसे ही रखते हैं, नो प्रॉब्लम, आ जाने दो, सेम सर आंसर लेकिन आने ऐसा दो। हो सकता है कि एवरेज बिल्कुल और हो सकता है। इंस्टेंटेनियस सेम है, अरे क्योंकि अगर कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड स्पीड से पे जा जा रहा रहा है है तो फिर तो कुछ सेम ही फर्क नहीं होगा। पड़ेगा ना। सो वो हाँ कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर 3 सेकंड के लिए चेक कर लेते हैं। 3 सेकंड के लिए देखें, सेम क्वेश्चन 3 सेकंड के लिए, तो क्या आंसर आएगा? पहला तो ये होगा, 3 के लिए चेक करते हैं कितना आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, सो 3 का स्क्वायर 9 into 0.5 मतलब 4.5 प्लस यहाँ पर मैंने रखा 3 into 2 कितना हुआ, 6 6 6 12 12 and 4.5 क्या हो गया, 16.5। क्लियर ना? यस। तो 16.5 माइनस 6 कितना आ गया, 10.5। 10.5 मीटर। अभी हमें फर्स्ट 3 सेकंड के लिए पूछा हुआ है, सो कर लेते हैं Divided divide। by कितना हो गया, 10.5 डिवाइडेड बाई 3। कितना आंसर आया, 3 टाइम्स जाएगा डिवाइड, क्लियर, 1 आएगा 5। क्लियर? यस। अच्छा चलो अब यहाँ पर रख लेते हैं, t इज इक्वल टू क्या रख देते हैं, 3। और कुछ चेंजेस तो नहीं किए ना हमने सिर्फ टाइम चेंज किया है, टाइम चेंज किया है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाने वाला है, 5। अभी समझा? इसका मतलब ये है कि उसकी पूरी प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो एवरेज स्पीड आ रही है 3.2, बट ऐसा हो रहा है कि वो स्टार्ट में स्लो रहा होगा और बाद में क्या हो गया, स्टार्ट में 2 सेकंड्स में वो कांस्टेंट रहेगा, फिर से हाँ, स्पीड चेंज हो 2 गई। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो 2 सेकंड तक वो कांस्टेंट जा रहा था, अभी थर्ड पर स्पीड अप होने लग गया, तो एवरेज तो 3.5 ही पहुंचा, क्योंकि एवरेज में तो पूरा 0 to 3 तक सम अप कर दोगे ना आप। हाँ सर। समझा? Yes. बट स्पीड उसकी बढ़ चुकी है, 5 हो चुकी है। ओके यार, ये मेन पॉइंट ये है, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ देयर इज अ वे टू फाइंड अ इंस्टेंटेनियस स्पीड। जस्ट मैं आपको ये वे सिखाना चाह रहा हूँ बस। क्लियर है ना? यस सर। तो लेकिन इस डिफरेंशिएशन, केस में हम मिली सेकेंड्स में कहाँ कुछ कर रहे हैं? मैं वही तो समझा रहा हूँ भाई। अगर मैंने 2+3 लिखा और ये 5, मैंने कहा नहीं यार इसका आंसर 8 है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नहीं। तो 2+3 इज अ मेथड टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 5। सो मैथ का ये मेथड है, मतलब बिहाइंड द सीन चल रहा है। हम इनडायरेक्टली, ठीक है सर। हाँ, ये सिखा रहा है कि अगर आपको ऐसा कुछ फाइंड करना है तो यू कैन यूज दिस मेथड, दैट्स इट। क्लियर ना? तो यूनिट्स बदल सकते हैं चाहिए तो? हाँ, आप देख सकते हो बस उसमें वैल्यू। अब मैं एक एग्जांपल आपको, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आप चेक करोगे कि नेगेटिव का काम क्या था। नेगेटिव मतलब पोजीशन चेंज हो रही है ना, डिक्रीज भी हो रही है ना। नेगेटिव मतलब हाँ। पोजीशन डिक्रीज भी हो रही है ना। सो अब देखना नेगेटिव का यूज क्या था। इफ पोजीशन changes as given,
ओके ठीक है, तो ऐसा कुछ करते हैं। ठीक, सपोज ये गिवन है, इस टाइप का हमें एक फंक्शन गिवन है, ये उसकी पोजीशन इस तरीके से चेंज हो रही है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड इट्स पोजीशन, फाइंड इट्स पोजीशन व्हेन इट स्टॉप्स। मतलब नेगेटिव है तो पक्का पोजीशन चेंज हो रही होगी, कहीं ना कहीं वो स्टॉप हो रहा होगा, ये रिटार्डेशन हो रहा होगा। तो अगर ऐसा कुछ पूछा तो यार अब कॉमन सेंस लगाओ, स्टॉप मतलब क्या चीज जीरो हो गया होगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी, यस, इट स्टॉप्ड मींस क्या चीज जीरो हो गई? स्पीड या वेलोसिटी? स्पीड या वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। तो आप क्या करो, स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करके जीरो के बराबर कर दो, तो आप वहां से क्या निकाल लोगे? टाइम। दो चीजें होती हैं, अगर आपको टाइम पता है तो आप v फाइंड कर सकते हो ना? यस सर। इसका मतलब v पता है तो टाइम भी फाइंड कर लोगे ना? हाँ और एक बार टाइम पता चल गया तो रख के इसमें पोजीशन फाइंड कर लोगे ना? क्लियर ना? ये लॉजिक था कि मैं बार बार नेगेटिव क्यों हटा रहा था ऊपर वाले क्वेश्चन से। अब मैं कर लूंगा काम, देखना क्या सिंपल सॉल्विंग होगी। x इज इक्वल टू कितना है? टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 4। अब बताओ इसका स्पीड कितना हो जाएगा? v कैसे निकालेंगे इससे? डिफरेंशिएशन। क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन? 3t स्क्वायर। कोई डाउट क्या यार? यहाँ तक कोई डाउट क्या किसी को? नो सर। ओके नो गुड सर। गुड। नेक्स्ट क्या आएगा? 6 विल रिमेन एज इट इज, और t का क्या हो जाएगा? 2t प्लस 4 का क्या होगा? 0। तो आंसर क्या आ गया? 3t स्क्वायर माइनस 12t। कोई डाउट क्या इसमें? नहीं सर। हाँ पूछे, कोई डाउट क्या सर किसी को? कांस्टेंट जो है वो ऐसे भी जीरो होना ही है, तो फिर वो कांस्टेंट देते क्यों है? इनिशियल पोजीशन के लिए। स्पीड में जीरो होगा, पोजीशन में तो आएगा ना वो, हाँ समझा? यस हाँ। सो नाउ क्या करें, स्पीड को किसके इक्वेट कर दें? जीरो के। सो इसका मतलब 3t स्क्वायर माइनस 12t को क्या कर दें, क्या इक्वेट कर दें? जीरो। सब Clear 0 ना? ही आ जाएगा सर। अरे जीरो नहीं आएगा, रुको थोड़ा सा, इसे उस तरफ लेके जाएंगे तो पूरा टी थोड़े ना कैंसिल होगा। हाँ 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ओके। क्लियर? तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/4। समझा ना? यस सर। अरे यार उल्टा हो गया, 1/4 थोड़ा सा 4। 0.25 सेकेंड आ गया, थोड़े चेंज कर लेते हैं, उल्टा आ गया। हमें लाना था इधर पे by4 आना चाहिए ना, मतलब ये नंबर छोटा होना चाहिए, इसे मान लेते हैं 2, ठीक, और इसे मान लेते हैं 3 नहीं 4 मान लेते हैं, और इसे 2। अभी ठीक है, अभी ठीक है, क्लियर? सो चले इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर लेते हैं। ये 4 है, ये टर्म 4 है, और ये टर्म क्या है? 2। तो इसका मतलब ये कितना होगा? 4 तो रहेगा ही बाहर, और टी का क्या आएगा? 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर, और ये 2 बाहर रहेगा। सो यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 12, और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 4t। सो अभी आंसर आ गया, रेशियो में नहीं आएगा, अच्छा सा आंसर आ गया। क्लियर ना? यस सर। तो कितना आंसर आ गया हमारा यहाँ से? 3 सेकेंड। क्लियर? एक मिनट, मैंने मिस्टेक कर दिया क्या? ओके यार, पहले सही आ रहा था, पहले कैलकुलेशन एरर कर दी हमने, अभी ये उल्टा आने लग गया। अभी 4 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा?
3 इस तरफ आएगा ना, मतलब t की वैल्यू 1/3 आएगी, पहले वाली सही थी। कोई बात नहीं, जस्ट मिनट, फिर से रीचेंज करते हैं। हमने यहाँ पर पहले क्या वैल्यू रखी थी, 3t³ और यहाँ पर 6t स्क्वायर 6t रखी थी ना। ठीक है, ठीक है, इसे जल्दी से करेक्ट कर लेते हैं। ये 4 नहीं था, यहाँ पर क्या था 6, ये 4 नहीं था, यहाँ पर था 6, 6 × 2 ये क्या था, ये 3 ही था, और यहाँ पर क्या था 12। ओके, ठीक है, करेक्ट है, अभी नो इश्यूज। अभी इसका मतलब सही आ रहा है। t की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 12 में 3 इधर डिवाइड जाएगा ना, और एक t कैंसिल आउट होगा, t इज इक्वल टू क्या आएगा 12/3, कितना आ गया 4 सेकेंड। मतलब उसका स्पीड कब 0 हो जाता है, after 4 seconds. आफ्टर 4 सेकेंड। सो अगर हमें पूछना है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आफ्टर 4 सेकेंड स्टॉप होता है, तो उसका पोजीशन पूछा है ना हमसे। सो हम इसका मतलब Yeah. पोजीशन फाइंड कर सकते हैं ना। सो देन इट्स पोजीशन, सो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, क्या यूज किया हमने, x इज इक्वल टू t³ माइनस 6t स्क्वायर प्लस 4 था। हाँ, सो पोजीशन देके क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा कितना 4 का क्यूब माइनस 6 × 4 स्क्वायर, क्लियर, प्लस 4 कितना आ गया 64 माइनस 96 प्लस 4 कितना हुआ 4, ये कैंसिल आउट हुआ। सो यहाँ पर आप देखें, ये चीज देखें, 28 माइनस में आ रहा है आंसर। आप समझ रहे हैं आंसर क्या आ रहा है, माइनस में। तो आपको ये पता होगा कि डिस्टेंस को तो माइनस में नहीं लिखते, सो डेफिनेटली नहीं लिखते। ये क्या है एग्जैक्टली, ये है हमारी पोजीशन। तो जब मैं t 0 रखूंगा तो पोजीशन क्या आएगी, t 0 रखूंगा तो पोजीशन नहीं x 4 आएगी ना, t 0 मतलब ये दोनों 0 हो जाएंगे, क्या आएगी वैल्यू 4 ना। एट t 0 कहां पर है, वो 4 पर है, जबकि एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड कहां पर है, वो -28 में। समझ आया, इससे पता चल रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, West में. वेस्ट में, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था। इसकी वेलोसिटी निकालोगे तो नेगेटिव भी आएगी। ओके, समझ आया। तो अगर आपसे डिस्टेंस पूछेगा, डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली एक्चुअल, अगर देखो 4 ये और 28 ये, कितनी कवर की 24 meter. यस, स्टिल स्टॉप। सो 24 नहीं होगी यार, ये 4 और ये 28 कितनी हुई 32. ओके, समझा ना। Yes, sir. हाँ, तो इट इज लाइक कि 28 की है प्लस 4 है, टोटल कितनी हुई 32 मीटर की डिस्टेंस हो गई। और अगर क्वेश्चन पोजीशन पूछते तो आंसर क्या होता -28 मीटर, क्लियर ना। यस सर। Yes, sir. ओके, फिर आज काफी सारी नई चीजें देखी हैं। मतलब मेन तो यही है कि एक नया मैथमेटिकल ऑपरेशन देखा है, नया मैथमेटिकल सॉल्विंग देखा है। इट इज लाइक, बार बार मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, सपोज 4 × 5 है, आंसर क्या आएगा 20, बट 4 + 5 है, क्या आएगा आंसर 9. 9। सो इसका मतलब ये है कि ये ऑपरेटर हैं जिनको सॉल्व किया जाता है इस तरीके से। वैसे ही ऑपरेटर है क्या d/d, डिफरेंशिएशन, क्लियर ना। Yes, sir. तो हमने वो आज नई चीज सीखी है कि डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं, और डिफरेंशिएशन हमें किस टाइप की वैल्यूज को बताता है। ओके, ठीक है, चलो यार, फिर आज के लिए इतना काफी है, क्लियर है ना। Yes. Sir. ओके, चलो ठीक है, कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग एक बार नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। कुछ भी डाउट रहे तो बताना नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो बीच में। ओके, Yes. कोई भी चीज नहीं समझ आए। ओके, चलो ठीक है फिर। ओके, बाय बाय एवरीवन। Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर। Thank you, sir. Yeah. Bye, sir. Bye bye all of you.